जनता का दुश्मन मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान का दुश्मन मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवाद समानता नारी मुक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किस चीज़ का पुतला फूंका था? आज हमने बजट का पुतला फूंका और साथ साथ हमने मोदी सरकार का पुतला फूंका है, क्योंकि पिछले दिनों जो संसद में बजट पेश किया गया है ये जनता विरोधी बजट है, महिला विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बजट है। इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेके बजट में घटोतरी की गई है। साथ साथ जो पोषण की स्कीमें हैं, आंगनवाड़ी की स्कीम है, मिड डे मील की स्कीम है, उनका बजट बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। और एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उस पर भी 60% सब्सिडी में घटोतरी कर दी है। इसके अलावा जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो लगातार ये बोल रही हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर बजट को बढ़ाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य आप समझ सकते हैं कि जब तक पूरा पोषण नहीं मिलेगा तब तक ठीक स्वास्थ्य रहना संभव नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि पोषण संबंधी जो स्कीमें हैं उन पे बजट बढ़ाया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बजट में उनमें भी भारी घटोतरी की गई है। साथ साथ रोज़गार को लेके भी जो बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, रोज़गार सृजन के लिए जो काम करना चाहिए था बजट में वो भी नहीं किया गया और मनरेगा का भी बजट नहीं बढ़ाया है। तो इसलिए हम इस बजट का विरोध कर रहे हैं। साथ साथ जो जेंडर बजटिंग है उसको भी कम किया गया है, इसलिए महिलाएं इस बजट का सबसे ज़्यादा विरोध कर रही हैं। और आज हमने पूरे देश में बजट के पुतले फूके हैं, मोदी सरकार के पुतले फूके हैं। साथ साथ इस बजट ने एक तरह से जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया है और जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे रेल है, बीमा है, बीएसएनएल है, उन सब को बेचने का एक तरह से रास्ता खोला है इस बजट ने। तो इसका हम इस वजह से हमारा संगठन जनवादी महिला समिति पूरा विरोध करता है और आज हमने ये पुतला फूंका है इसी वजह से। क्या नाम आपका? सविता, राज्य महासचिव जनवादी महिला समिति। क्या कुछ है? सरकार खाद्य सुरक्षा पर भी कटौती कर रही है, तो इसका सीधा सीधा असर गरीब जनता पर पड़ेगी, जिसके क्या बीपीएल के राशन कार्ड हैं, जिसके पास ज़मीनें नहीं है और खाद्य सुरक्षा पर से मतलब कि उसका काम चलता है जीवन का। और दूसरी बात है जो बजट का जो असर आम गृहिणियाँ जो है हम सब हमारे रसोई में पड़ रहा है, सब कुछ महंगी हो रही है, उस पर हम कटौतियाँ भी होगी तो महिलाओं पर होगी, लड़कियों पर होगी, चाहे खाने पीने का हो, और खून की भी देखो कमी महिलाओं पर ही होती है। और दूसरी बात ये स्वास्थ्य पर जो है सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है आयुष्मान भारत का, हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि आयुष्मान भारत के कार्ड में ना उलझाया जाए, बल्कि गांव के लेवल के जो अस्पताल हैं उसमें सभी तरह की दवाइयाँ हो, डॉक्टर हो, सारी मशीनें हो, हमारे गाँव की जनता को कहीं दूर दराज या किराया भाड़ा लगा के नहीं जाना पड़े, जो कि किराया भाड़ा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। गांव में ही सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए और इस तरह से जिला स्तर के अस्पतालों में भीड़ फिर कम होगी। ज़्यादा बड़ी बीमारी हो तभी जिला स्तर पर जाया जाए। तो हमारी ये डिमांड है कि सरकार बजट में सुधार करे और हमारे गांव के लेवल की जनता को पूरी सुख सुविधा दे। क्या नाम है? मेरा नाम नूतन प्रकाश है, जनवादी महिला समिति की जिला कैशियर हूँ। किसानों का, मजदूरों का तो कोई फायदा नहीं है, इसने तो हमारी खेती बर्बाद कर दी और क्या बजट करेगा यो। खाद का कट्टा 200 रुपया का करता, 1100 का कर दिया। किसान बड़ा दुखी कर रखा है, महंगाई बढ़ा रखी है, पहले थोड़ी थी अब क्यों बढ़ाई है। किसान आंदोलन को और ज़्यादा शिद्दत के साथ अब हम लोगों ने उठाया है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, मजदूर महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन अब इतनी आसानी से बंटना नहीं है। क्या नाम है?
मनीष। हम पढ़ लिख के घर बैठे एक मिनट रुको, चालू करो। हम पढ़ लिख के घर बैठे हैं जी, हमने इतनी पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। तो सरकार ने हमारे लिए भी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे छोटी मोटी कुछ भी दिलवाए हमारे को। हम घर बैठे हैं ऐसे ही, इतनी पढ़ाई की हमने।